नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी, आपने बिल्कुल थंबनेल सही देखा है कि आप एनआईएस में एडमिशन मत लेना अगर आपने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो। आपकी जिंदगी या आपका फ्यूचर एनआईएस में किस तरीके से बर्बाद हो सकता है, इस चीज को अगर आपने अवॉइड कर दिया तो एनआईएस ने ऑफिशियल में क्या बताया है और आपको ये जानकारी क्यों रखना है एडमिशन लेने से पहले। अगर आप एनआईएस में एडमिशन ले रहे हैं तो बिना देरी करते हुए इस चीज को हम जानकारी में लेते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अप्रैल जो एडमिशन ले चुके हैं उनका तो चलिए हो गया। अब जो आएंगे उनका एडमिशन अक्टूबर 2026 वाले, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो एडमिशन लेने का आप सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो आप जरूर देखें। कुछ मिनट का वीडियो है, आपका जो है पूरा साल आपको ना सिर्फ आपको बचाएगा बल्कि आपको स्कैम या चीजें बहुत सारी जो जानकारी है उनसे आप अलर्ट हो जाएंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे एनआईएस का ऑफिशियल साइट है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, एनआईएस का ऑफिशियल जो साइट है वहां से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम आगे पहले आप समझ लेते हैं हम कि अभी तक का डाटा अगर हम पूरा तो कैलकुलेट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मोटा मोटी मैं आपको अंदाजा बताता हूं कि अब तक जो एनआईएस में आप अंदाजा लगाना कि कितने बच्चे सालाना इनरोल्ड होते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक डाटा हमने उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि 2012-13 मतलब देखिए ये बोर्ड तो काफी पहले से रन हो रहा है, समझ रहे हो आप, लेकिन ये कुछ ईयर के डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉयज में जो है आपका ये आपका 1,68,000 के लमसम आपका जो है बच्चे एनरोल्ड हुए हैं। सेकेंडरी का मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही गर्ल्स में भी आप देखोगे लगभग 80,000 के लमसम में अप्रोक्स एनरोल्ड हुए हैं। फिर 12th क्लास में अगर आप देखेंगे तो 1,90,000, ठीक है, ये आपका एनरोल्ड हुआ है। और इसमें जो है 81,000, तो मोटा मोटी जो है 5,10,000 के आसपास जो है प्लस में बच्चे इनरोल्ड स्टूडेंट लोग हुए। डाटा अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है, वो भी उस टाइम का डाटा है ये जब चीजें डिजिटली उस हिसाब से नहीं थी। तो आप समझ रहे हैं अभी का डाटा अगर आप लेंगे तो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम अनुमानित मान के चलते हैं कि 5 लाख उस टाइम का था। एनआईएस बोर्ड जब से इनका चलना शुरू हुआ है तो ये हम कह सकते हैं कि जितने साल अगर हम काउंट करेंगे तो लमसम लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं। राइट, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक और डाटा हम देखते हैं 2019-20 वाला। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4,66,000 जो है विद्यार्थी इनरोल्ड हुए हैं। ये एक अनुमानित डाटा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम मान के चलते हैं अब तक अगर 1 करोड़ के आसपास भी अगर 50 लाख भी लेके चलते हैं अप्रोक्स, हम यहाँ पे अगर हम 50 लाख भी इसको लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि 50 लाख के स्टूडेंट जो है अभी तक जो है इनरोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम डाटा यहाँ पे उठाया जाए तो पहले क्या होता था और अब के मैं क्या अंतर बता देता हूँ। पहले हमारा जो चैनल का अस्तित्व जो आया वो इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारे रीजन जो चैनल्स थे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग जो है गलत तरीके से मनमाने तरीके से बच्चों को एक्चुअल जानकारी ना देके मनमाने तरीके से, जैसे अब ये पेन है एग्जांपल के लिए लॉजिकली सोचो, ये पेन अगर 10 रुपए का है, आपको इसका रेट नहीं पता और मैं आपको 100 रुपए बोल दूं तो आपको तो लगेगा कि 100 रुपए का ही है। ठीक उसी प्रकार से एनआईएस में हो रहा था, जिसको जैसा मन भर रहा था, जैसे जो बच्चे से बात हो रही थी तो लग रहा था यहाँ तक ये दे सकता है, यहाँ तक इससे हम खेल सकते हैं। मतलब आप कहिए एक बहती नदी में जितना सब कुछ, जिसके पास जग था, गिलास था, मग था, जो भी था, अपने अपने हिसाब से लोगों ने ड्रम ड्रम भरना शुरू कर दिया क्योंकि नदी का बहाव तो हर साल इसमें था ही। तो लोगों ने क्या किया, मनमाने तरीके से एनआईएस के बच्चों के साथ गलत तरीके से पैसे लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो लेकिन अभी भी एनआईएस बोर्ड भी चीज को या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने अलर्ट वगैरह वो हुए हैं। तो अगर आप 50 लाख के डाटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप फोन में कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर एवरेज मान के चलते हैं कि पर स्टूडेंट 2,000 का भी अगर मान के चलते हैं यहाँ पे अगर उनके साथ मतलब गलत किया जाता है तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका माइंड हिल जाएगा। तो ये एक एनआईएस बोर्ड का कहानी है जो बहुत सालों चलता आ रहा था, लेकिन सूरज सर ने इस चीज को देखा कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि ये सब बताने का मेरा क्या रीजन है, आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि जो चीजें बीत गई उनसे आपको क्या फायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 50 लाख स्टूडेंट के साथ गलत हो चुका है उसमें आप ना पढ़े, आप इस चीज में ना फंस जाएं, इसलिए ये वीडियो जानकारी आपको देखना अनिवार्य है, या आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th और 12th ऐसा आपका है जो आपकी लाइफ को यही डिसाइड करता है। राइट, तो इस टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, एनआईएस के ऑफिशियल साइट पे हम चलते हैं, वहां से हम समझते हैं कि अगर आप कहीं से एडमिशन ले रहे हैं, आप खुद भी एडमिशन ले रहे हैं, आपका जहां मन करे वहां से आप लीजिए, एक्चुअल अमाउंट क्या लगता है, कितना आपको देना है, एनआईएस इस बारे में अपनी राय क्या रख रही है, आपको कैसे क्या करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद अब हम नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो नोटिफिकेशन पे आने के लिए यहाँ पे देखिएगा फी स्ट्रक्चर करके इनका एक नोटिफिकेशन है। इनके जितने भी एग्जाम होते हैं आप समझिए, इनके जितने भी एग्जाम होते हैं इन्होंने डायरेक्ट अमाउंट रिवील कर रखा है, एक एक पैसा इन्होंने आपको जानकारी दी है कि कितने रुपए लगते हैं। बट देखिए हमारे भारत इंडिया में चीजों को किस तरीके से छुपाया जाता है। ठीक है, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट लोग हैं, आप हिस्ट्री उठाइए अच्छे अच्छे चैनलों का जो अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं,
कभी उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया 10,000 12,000 8,000 9,000 बकायदा अपना स्लिप बना बना के वो देते थे, हम मार्कशीट आपको देंगे, हम आपको ग्रांटेड पास करेंगे। तो ये सब चीजें आप कोई आप सोचो ना, जन्म छुट्टी तो है नहीं जो आपको कोई ऐसे घोल के दे दे खिला दे आप पास हो जाओगे। तो इस तरीके से बात किया जाता था, इस तरीके से उनको कहा जाता था ताकि मैनिपुलेट हो सके। मतलब कहने का मतलब इतने लेवल पे आपको मतलब पास्ट के स्टूडेंट को कहा जाता है या बोला जाता है कि वो भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ अगर हम ये पैसे अगर हम दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस केस में क्या होता है कि उनके पैसे भी चले जाते हैं, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता, फिर वो कहते हैं एनआईएस बोर्ड खराब है। तो इस केस में देखिए एनआईएस ने काफी पहले से स्टार्टिंग से इन्होंने बता रखा है कि आप अगर एनआईएस में एनरोल्ड हो रहे हैं तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आपका एक्चुअल अमाउंट एक एक रुपए कहाँ लग रहा है। फिर भी अगर आप इसे देखने के बावजूद भी अगर आप 10,000 12,000 20,000 30,000 अगर आप दे रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और ये भी मतलब ये भी रीजन हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के पैसों का कोई भी वैल्यू या तो आप है नहीं आपको, या चीज को आप समझना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए गलत जब वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ आपको मार्कशीट में तो कह रहे हैं कि हम आपको घर बैठे मार्कशीट दे रहे हैं, तो अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनसे ज्यादा गलत आप भी हैं क्योंकि उसमें आप आ रहे हैं। तो इस चीज से आपको अब तो वैसे चीजें अपडेट हो गई हैं, अब लोगों को जानकारी हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मनमाने तरीके से लोगों को पैसे ऐंठने का तरीका होता है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पास मोबाइल फोन है, आप मार्केट में जाइए, जैसे कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप 10 जगह शॉप में आप जाते हैं, सबका रेट अलग अलग होता है, लेकिन कुछ का अंतर हो सकता है, 10 20 50 का अंतर हो सकता है, 500 का 1000 का अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 10,000 20,000 8,000 9,000 का मार्जिन हो जाए। समझ रहे हो आप? अरे इतना मार्जिन हो सकता है 10 20 50 100 1000 तक ले हम समझ लेते हैं, चलो सर्विस चार्ज वगैरह होगा, हमारी टीम भी सर्विस चार्ज वगैरह लेते हैं 799 899 यही हमारा सर्विस चार्ज है, तो हम तो बोल के ले रहे हैं ना इकट्ठे पैसा। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इकट्ठा पैसा लेने का मोटो क्या है। हम आपका मेरा कहने का मतलब है मैं आपसे 10,000 मांग लूं, मैं क्या करूंगा उस 10,000 का? आपका क्या यहाँ पे एक्चुअल 10,000 लग रहा है? अभी आप देखोगे कि नहीं लग रहा है, तो मैं उस 10,000 का मैं करूंगा क्या? मैं अपने तरीके से आपको ये कहूंगा कि ये लीजिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये लीजिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये लीजिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ये क्यों ना डिसाइड करने दिया जाए कि आपका इच्छा है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको क्या करना है, आप अपना खुद डिसाइड कीजिए। हम कौन होते हैं आपसे इकट्ठा पैसा लेने वाले? क्या इस तरीके से एनआईएस अलाउ करता है? नहीं, इस तरीके से एनआईएस कभी भी अलाउ नहीं करता है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि अगर आप इसमें देखिए हर इनका जो भी इनका एडमिशन का प्रोसेस होता है सबका, जैसे अप्रैल अक्टूबर ऑन डिमांड सबका डाटा है यहाँ पे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2026 वाले जो स्टूडेंट लोग हैं उनका एक्चुअल अमाउंट क्या लगता है। अब आपको इसी अमाउंट से अगर कोई एक्स्ट्रा अगर मांग रहा है तो अगर आप फिर भी दे रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप बहुत ज्यादा मतलब आपके अंदर पैसे बहुत ज्यादा हैं, या तो आप चीज को आप समझना नहीं चाह रहे हैं। चलिए तो हम आते हैं अक्टूबर वाले पे। ये देखिए ऑफिशियल एनआईएस वेबसाइट है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हैं फोन से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम नीचे जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पहला आपको दिखेगा फी स्ट्रक्चर विथ आपका लेट फीस, मतलब ये भी कहते हैं कि आप कब तक एडमिशन लेट फीस के साथ आप ले सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका अप्रैल का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हो गया आपका अप्रैल का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स का, तो अब अक्टूबर वाले में हम आते हैं। तो अक्टूबर वाले में आपका आने के लिए अक्टूबर वाले पे हम आते हैं, ये रहा आपका, ये हम आ गए अक्टूबर वाले पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अक्टूबर 2026 राइट, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है आपका कब से होता है और एक्चुअल अमाउंट क्या लगता है, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हों। इसी तरीके से अगर आप ऑन डिमांड वाले भी स्टूडेंट अगर इस चीज को अगर जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप कमेंट करिएगा, स्पेसिफिक आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आपको किस तरीके से अपना एडमिशन लेना है, किन किन चीजों को आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं। इनका जो एडमिशन स्टार्ट होता है, इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इनका जो एडमिशन स्टार्ट होता है आपका 16 सितंबर से इनका स्टार्ट हो जाता है और 31 जनवरी से मतलब कोई लेट फाइन वगैरह नहीं लगता है। इसका मतलब कि आप इस डेट मतलब 16 सितंबर से लेके 31 जनवरी के बीच में आप कभी भी अगर एडमिशन आप रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2026 का अगर आप लेते हैं तो आपका अमाउंट जो इसमें अभी हम बताएंगे उतना ही लगेगा, उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या अमाउंट लगता है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इनका जो फीस है, ये कह रहे हैं कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो अब एक्चुअल अमाउंट क्या है जो आपका लगता है, तो एक्चुअल अमाउंट यहीं पे अगर आप देखेंगे ऊपर में यहाँ पर आपका है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखिए साफ साफ इन्होंने एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है कि क्या क्या अमाउंट लगता है, चाहे एसटी का स्टूडेंट हो चाहे ओबीसी जो भी स्टूडेंट हो, जनरल वनरल सबका यहाँ पे फारे फारे इन्होंने लिखा है। तो पहला हम समझते हैं जो इसमें 10th क्लास के वाले को पहले बात कर लेते हैं, क्या स्टार्टिंग उनका ही है। तो 2340 रुपया, जी हाँ अच्छा सुना आपने, 2340 रुपए जो है आपका बॉयज का एक्चुअल अमाउंट यही है।
इसमें एक चीज और क्या ऐड हो जाता है, तो इसमें एक लास्ट में जो आप देखेंगे 70 रुपए जो है, जब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होती है वहां, क्योंकि देखिए इनका फॉर्म सारा ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, आप भी अपने आप कर सकते हैं। तो जब आप अपने आप करेंगे तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट जो है 2340 और प्लस में 70 रुपए ऐड हो जाएगा। वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल ओबीसी में आते हैं और जो लड़के हैं, ठीक है। अब जो SC ST में आते हैं उनका अमाउंट और कम हो जाएगा, तो उनका अमाउंट कम होने के बाद क्या लगेगा इनका 1560 रुपए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये जो अमाउंट ये कह रहे हैं कि कोई भी बोर्ड हो, आप कोई भी बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हो, भारत में जितने भी बोर्ड हैं, अगर आप जैसे होता है ना कि ये कैसे डिसाइड होता है कि आप 12th पास है या 10th पास है, तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट, ठीक है। तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, तो आप पास माने जाएंगे उस बोर्ड से। तो ये 5 सब्जेक्ट का चार्ज है आपका। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है 5 सब्जेक्ट के साथ, तो उसका 2340 प्लस 70 रुपए अप्रोक्स से हम मान लेते हैं, आपका जोड़ लेते हैं यहाँ पे 2340 प्लस यहाँ पे 70 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, ये हो गया आपका 1, या आ गया आपका यहाँ 1, ये हो गया आपका टोटल 24, मतलब 2410 रुपए से एक्स्ट्रा एक भी अमाउंट आपका एक भी पैसा NIE हिसाब से नहीं मांगता है। अब यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से मतलब गुमराह किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ठीक है, आपने कह दिया कि अरे वो तो NIS में उनका लिखा हुआ है कि 2340 रुपए अमाउंट लगता है 10th क्लास का, आप इतना एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे ले रहे हैं। अब वो आपको बताएंगे, देखिए वो आपको डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, वो आपको देखो किस तरीके से कहेंगे कि इसमें हम आपको बुक्स भी देंगे, इसमें हम आपको बुक्स भी देंगे, इसमें हम आपको TMA भी देंगे, इसमें हम आपको प्रैक्टिकल भी देंगे, इसमें हम आपको आपका आई कार्ड भी देंगे, समझ रहे हो आप। इसमें हम आपको ये देंगे, वो देंगे, लन देंगे, फन देंगे। मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीजें ना, ये 2340 रुपए ऑलरेडी NIS आपको दे रहा है, बुक्स का ही पैसे आपका ले रहा है, ये 2340 रुपए है। ये माइंड से आप निकाल दो कि इसमें से 2340 रुपए कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 2340 रुपए अगर इनका आप देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये अभी बताएंगे ये आपको, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आपको कहीं भी जो है कुछ भी आपको इंक्लूड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपका है। एक मिनट में अभी आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने साफ साफ क्लियर कट लैंग्वेज में लिखा है कि इसमें जो है आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। देखिए यहीं पे स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है फी इंक्लूडेड PCB रजिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल दैट मीन क्या, जो बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो रही है ना, वो उसके इसी में चार्ज ऑलरेडी आपको ऐड करके ये 2340 रुपए में ले रहे हैं, चाहे वो 10th का बच्चा हो चाहे वो 12th का बच्चा हो, जो भी उनका अमाउंट लग रहा है। अब चलिए आप तो समझ गए, ठीक है, हम समझ गए कि हमारा अमाउंट अगर हम 10th क्लास के बच्चे हैं तो 2340 रुपए ही लगेगा अगर हम बॉयज हैं तो, यानी अगर हम लड़के हैं तो। अब गर्ल्स में भी ये देख लेते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका अमाउंट क्या लगेगा यहाँ पे, ये 1890 रुपए, ठीक है, 1890 रुपए ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप समझ गए इसमें आपका क्या क्या लग रहा है 10th क्लास वालों का। सेम प्रोसेस अब 12th वालों पे आते हैं, और जो SC ST है उनका भी साफ साफ लिखा हुआ है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 1560 रुपए ही होगा आपका। हाँ, अगर आप 5 सब्जेक्ट, ये आपके जो है 5 सब्जेक्ट के हैं, राइट, अगर आप 5 सब्जेक्ट के अलावा एक भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, जैसे मैक्सिमम 7 तक होता है, आप 2 और एक्स्ट्रा लेते हैं या एक ही एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसमें जो है आपका 940 रुपए जो है उस सब्जेक्ट का एड ऑन हो जाएगा। मतलब अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो कहने का मतलब 2340 प्लस 940 रुपए आपका ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अगर आप 5 ही आप लेते हैं तो आपका इतना ही लगे, इससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। 10th वाले क्लियर हो गए। अब इससे अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसा अगर मांग रहा है तो आप उनसे सवाल जवाब आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए इस चीज को समझिए, पहले नहीं बताएगा कोई आपको, डायरेक्ट आपसे इकट्ठा पैसा मांगेगा, पहले अमाउंट नहीं बताएगा। एक GCC क्लासेस ही है जो ट्रांसपेरेंटली होता है काम। हमारे यहाँ देखिए जो भी एडमिशन आते हैं हम पेमेंट करते ही नहीं है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो टीम सर्विस चार्ज है वो आपने पे कर दिया, उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लेके वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जब आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे यहाँ पेमेंट बच्चों का होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं से हम कराते हैं। कोई बच्चा अगर कहता है कि नहीं हमारे पास सुविधा नहीं है या हमसे नहीं हो पाएगा, उस केस में हमारी टीम उन्हें हेल्प सपोर्ट करती है, तब पेमेंट हमारी साइड से किया जाता है। बट ऑल ओवर 99% स्टूडेंट जो हमारे हैं वो खुद पेमेंट हमारे यहाँ करते हैं, और वो खुद कहते हैं कि सर हमें यकीन नहीं हो रहा है कि बताइए एक्चुअल अमाउंट मेरा जो इतना लग रहा है, लोग मुझसे 8-9-10 हजार रुपए मांग रहे थे, अब मुझे अगर आप नहीं होते तो मेरे इतने पैसे चले जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट भी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर मैं क्या करूं, मुझे आपका चैनल लेट मतलब दिखा, क्योंकि आपका पहले नहीं आता है, पहले अदर चैनल आता है,
तो हमने उस चैनल से 20,000, 15,000 जो भी अमाउंट 10,000, 9,000, 8,000 हमने दे दिया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल अमाउंट जब मेरा इतना लग रहा है तो वो पैसे मेरे रिफंड कैसे होंगे। इस केस में जब उन्होंने ये बात बोली कि जीसीसी क्लासेस ऐसा ऐसा है, आप इतने रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ना उन्हें कोई रिस्पॉन्स दिया गया, ना कोई उन्हें जानकारी दी गई। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया कि जाओ वहीं पे, तुमको जो करना है वहीं से करो, हम कुछ नहीं करेंगे, पैसे भी आपके गए और थी भी गए। तो इस चीज का लोग सोचो, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको समझना होगा, आपको कहीं से भी लो ना भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप खुद भी लोगे तो भी आपको इतना ही अमाउंट लगेगा, कहने का मतलब आप समझ रहे हो। तो ये चीज को आपको समझना होगा क्योंकि एनआईएस का फॉर्म थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। एनआईएस में आपको जानकारी नहीं होता है कैसे प्रोसेस क्या होता है, तो इस सिर्फ जानकारी ना होने के आपसे क्या करते हैं वो गलत फायदे से आपको जो है अप्रोच लगा के, आपको बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के आपको जो है एडमिशन रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अगर हमसे नहीं लिए तो। अगर हमारे टीएमए से नहीं लिखा तो नंबर इस तरीके से आएंगे, ये आएगा वो आएगा। इस बार का डाटा मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का टीएमए का मार्क्स ना मतलब एवरेज मिले हैं। यही रीजन है, आप खुद करो ना, क्योंकि टीएमए को जैसे असाइनमेंट चले, अब तो एडमिशन आप ले रहे हो, आपका तो ये टॉपिक ही नहीं है, मैं आगे फिर कहीं बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10th का हो गया, चलिए फटाफट 12th का देखते हैं। सीनियर सेकेंडरी जो मेन 12th वाले स्टूडेंट होते हैं वो ध्यान से देखें, जो लड़के हैं उनका जो एक्चुअल अमाउंट है आपका वो लगता है 2600 रुपए। ये पहले अमाउंट कम था, अभी 1-1.5 साल पहले बढ़ गया, पहले 2200 समथिंग कुछ लगता था, 400 रुपए उन्होंने इंक्रीज किया अपनी वेबसाइट से ही, तो उतना अमाउंट इनका हो गया, वरना पहले और भी कम लगता था। तो ये आपका 2600 रुपए हो गया, 2600 रुपए हो गया आपका 5 सब्जेक्ट का, ये बात का आप ध्यान रखना, 5 सब्जेक्ट प्लस बुक्स का, बुक्स प्लस टीएमए प्रैक्टिकल सब कुछ इंक्लूड है इसमें। इसमें कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, जो गर्ल्स है, जो हमारी लड़कियां हैं, उनका 2150 रुपए है। तो अगर कोई लड़की अपना एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं तो 2150 रुपए से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है। चलिए ये भी आप समझ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम एडमिशन लेट लेते हैं या हम अगर टीओसी वगैरह कराते हैं, ये तो देखिए अलग ही मैटर हो गया। टीओसी जो उन बच्चों के होती है जैसे जो प्रीवियस में फेल हो जाते हैं, सभी सीबीएसई का फिर से रिजल्ट वगैरह आएगा, उनके क्या होता है वो पास भी होते हैं कुछ सब्जेक्ट में, कुछ में फेल भी होते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन बच्चों के लिए वो अलग है, आपको जो मेन ध्यान रखना है 12th वालों का 2600 रुपए, ठीक है, और जो गर्ल्स है उनका 2150 रुपए, और जो ये इनका 70 रुपए है वो एड ऑन हो जाता है जब लास्ट में पेमेंट वगैरह करते हो, तो उससे ज्यादा आपका नहीं लगता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो डेट्स होती है ना, उन डेट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन अपना लेना होता है। इसमें आपको बहुत सारे रीजंस होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो जाता है, कंफर्म टाइम पे हो जाता है, नियर बाई जो स्टडी सेंटर है वो अच्छे से आपको अलॉट हो जाता है, बुक्स वगैरह मतलब थोड़ा सा 36 का आंकड़ा इनका रहता है लेकिन टाइम पे आ जाता है, ठीक है। मतलब आप इनकी पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी बुक्स वगैरह के नाइस में अगर फर्स्ट स्टूडेंट हैं आप तो थोड़ा सा इनका डिले वगैरह होता है या बहुत केस में आता ही नहीं है, तो चलिए वो तो अलग मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट फाइन लगना कब से शुरू होता है। तो लेट फाइन लगना जो आपका शुरू होता है वो होता है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका जो होता है, सॉरी ये जो आपका अक्टूबर वाला था ये अप्रैल वाला होगा शायद, हाँ ये अप्रैल वाला है, अक्टूबर वाला नीचे है, वही मैं कहूँगी डेट ऐसे कैसे चेंज हो गया, देखिए ये यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप 31 जनवरी से बाद मतलब पहले लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद अगर आप लेते हैं तो क्या क्या लेट फाइन लगता है, चलिए इस चीज को हम देखते हैं। तो इसमें जो आपका लेट फाइन लगता है आप देखेंगे 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आपका जो है यहाँ पे लेट फाइन आपका 260 रुपए, ठीक है। अब 260 रुपए पर सब्जेक्ट नहीं है, ओवरऑल जो आपका टोटल फीस है ना, जैसे मान के चलिए अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं 2600 प्लस 260, कहने का मतलब ये ऐसे एड ऑन होता है इनका। चाहे जो 10th के बच्चे हैं उनका जो 10th का अमाउंट है वो उनका 2300 समथिंग था ना कुछ ऐसे कुछ, उसमें 260 ऐसे इनका एड ऑन होता है। अगर आप जनवरी से लेके 15 फरवरी के लमसम में अगर आप लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे लोग को जानकारी लेट होती है, तो उस केस में क्या लोग कहते हैं कि समय नहीं है, टाइम नहीं है, इतना लेट फाइन लग रहा है, इतना वो लग रहा है, आप जल्दी से पैसे लगा दो नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपको टाइम है, टेबल है, सब कुछ आपके पास है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, ये भी आप समझ गए। चलिए अगला डेट देखते हैं। अगर इस डेट में भी 15 फरवरी में भी अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं या आपको नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, 16 फरवरी से 28 फरवरी तक फिर से आपको टाइम मिलेगा, और इसमें जो है 520 रुपए यानी 2600 प्लस 520 रुपए एड ऑन हो जाएंगे। चलिए इसमें भी आप एडमिशन नहीं हो पाता है तो लास्ट जो चांस होता है इनका, लास्ट मौका, अगर आप इस डेट में लिए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो उनका लास्ट डेट है 1 मार्च टू 15 मार्च। तो इनका 15 मार्च में अगर आप लेते हैं तो 910 रुपए ये एड ऑन हो जाता है आपका प्लस 26। अब ये जो डेट है ना, देखिए हमारा हर साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जो डेट है ना ये 15 मार्च से हर साल एक्सपेंड होके ना ये 30 या ऐसी कुछ 29 तक ये डेट एक्सपेंड हो जाता है मार्च तक।
मतलब 1 अप्रैल से, अप्रैल वाले जो बच्चे 2027 के होंगे ना, उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। ये इनका ऐसे रहता है इनका। तो लेकिन आप इतना लेट मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्चुअल ये मेरा नहीं है ना, ये इसके साइड से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई अगर आपको बहला रहा है, फुसला रहा है या चीजों को कह रहा है कि आपको जानकारी नहीं है, तो आप पहले इस चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर कोई फैसला लीजिए। जैसे कहने का मतलब, कोई अगर आपको कह रहा है कि सामने जो है आपको 5 स्टार होटल है, लेकिन आपको पता है कि सामने 5 स्टार होटल नहीं है, वो एक ढाबा है, और 5 स्टार होटल का आपको चार्ज लिया जा रहा है, तो आपको अगर जानकारी है तो ही तो आप उनसे सवाल जवाब करोगे कि हमें पता है कि एक्चुअल अमाउंट क्या लगता है और आप क्या मांग रहे हैं। तो वहीं पे क्या है, वो लोग आपको भला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना है। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब मोटा मोटी मेरा जो कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको समझा दिया। अब एवरेज मार्केट में अगर आप उठा के देखिएगा, मैं एक लास्ट लाइन कह के बस आपको खत्म करूंगा। ये मतलब बच्चों के मन में आप ये मत सोचो कि मेरा क्या इसमें फायदा है, मेरा तो एडमिशन हो गया ना, मैं तो यहीं से निकल जाऊंगा, बस पास हो जाऊं मैं। तो आपके जैसे 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 मैंने डाटा, मेरा स्टार्टिंग में जो दिखाने का रीजन था ना, मेरा यही रीजन था कि आप अगर इस चीज को नहीं, अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो आज आप, फिर कल कोई और, फिर कल कोई और, ये चैन बना हुआ आ रहा है। अगर इस चैन को आप तोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं तो अपना वो फीडबैक दें कि जहां से भी उन्होंने एडमिशन लिया है, क्या उनसे एक्चुअल अमाउंट मांगा गया है, क्या उन्होंने क्या एक्स्ट्रा फीस दिया है, क्या, अपने आप फीडबैक दीजिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, उन्हें इस चीज को समझने में आसानी होगा कि कहां से उन्हें किस तरीके से जो है एडमिशन लेना चाहिए, या एनआईएस में आने से पहले उन्हें किस किस चीजों से बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को गंभीरता से समझिए, क्योंकि आप अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपके जो जूनियर स्टूडेंट जो आएंगे, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली में फ्रेंड्स, जो भी हम कहें, अगर आएंगे इसमें, तो उनके साथ ऐसा ना हो। इसलिए अपना फीडबैक, अपनी जानकारी वहां पे जरूर दें कि जब मैं एनआईएस में आया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या अमाउंट लगा। तो उस केस में जब बच्चे लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें इस चीज का रियलाइज होगा कि नहीं, जो वीडियो में जो बात कहा जा रहा है, या जो एनआईए जो लोगों को अवेयर करना चाह रहा है, उनसे वो चीज को समझ सके। तो आज के इस वीडियो में मेरा यही कहना है कि अगर 2026 अक्टूबर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो आपको मैं आपको एक नंबर बताता हूं हमारे टीम का। यहाँ पे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 7654088391। एक और है आपका 9643480201। इन दोनों में से कोई भी नंबर पे जो है आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप हमसे एडमिशन ही लें, आप जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, कोई चार्ज वगैरह हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। आप समझिए कि आपके लिए सूरज सर ने पर्सनली उन्होंने टीम बैठाया है, वो उनको पे करते हैं मंथली, इसलिए ताकि आपके जो सवाल जवाब है उनको आपको जानकारी दे दिया जाए, ताकि आप गलत जगह ना फंस जाएं। राइट, तो इस चीज को समझते हुए आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हमारे थ्रू या कहीं भी आप करना चाहते हैं, पहले नॉलेज लीजिए, चीजों को समझिए, फिर उसके बाद एनआईएस में अपना कदम रखिए। ताकि हम भी चाहते हैं, सूरज सर भी चाहते हैं कि एनआईएस की जर्नी आपका ऐसा रहे, ताकि यादगार भी रहे और आप सफलतापूर्वक अपनी जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, बेझिझक उसे पा सकें। ठीक है, मिलते हैं जो में ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।